एपिसोड की शुरुआत होती है गू फैमिली की बोट को दिखाते हुए, जहां गू फैमिली का यंग मास्टर इसी टापू पर आ रहा था ड्रैगन एग को हासिल करने के लिए, ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। वहीं किनारे पर जब शियाओ चैन बोट को अपनी ओर आता देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं इस आइलैंड से बाहर निकलने में। लेकिन तभी वहां का मौसम खराब होने लगता है और ये सब समंदर में मौजूद सी मॉन्स्टर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इंसान उसकी टापू पर आए, इसीलिए वो सी मॉन्स्टर अटैक करके उस यंग मास्टर और उसके साथियों को उनकी बोट के साथ ही डुबाकर मार देता है। शियाओ चैन भी समझ गया था कि समंदर में एक सी मॉन्स्टर है जो उसे टापू से बाहर नहीं जाने देगा, इसीलिए शियाओ चैन जंगल के अंदर जाकर एक जगह बैठ मीट पाता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी उस मीट की खुशबू से वहां एक 4 आर्म्ड जियांट एप आ जाता है जो उस मीट को खाने लगता है। ये देखकर शियाओ चैन वहां से भागने लगता है, लेकिन जियांट एप शियाओ चैन को हाथों से पकड़कर अपने साथ एक ऊंची सी चट्टान पर ले जाता है जो कि उस जियांट एप का घर था। शियाओ चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जियांट एप उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन तभी जियांट एप शियाओ चैन के सामने एक बीस्ट की बॉडी लाकर रख देता है। असल में जियांट एप चाहता था कि शियाओ चैन उसके लिए उस बीस्ट को रोस्ट करे ताकि वो उसे खा सके। शियाओ चैन ये जानकर राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद शियाओ चैन उस जियांट एप के लिए उस बीस्ट को रोस्ट कर देता है, जिससे जियांट एप बड़े मजे से उसे खा रहा था। शियाओ चैन भी सोचता है कि ये जगह बहुत ही ऊंचाई पर है, इसीलिए ये उसके लिए सेफ लोकेशन होगी। शियाओ चैन सोचता है कि मुझे कोई भी ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे मैं अपने घर जा सकूं, इसीलिए शियाओ चैन मॉर्टल वर्ल्ड की एक एनर्जी गैदरिंग टेक्निक को यूज करने लगता है। लेकिन उसकी ये टेक्निक इस वर्ल्ड में कुछ खास असर नहीं कर रही थी। तभी जियांट एप शियाओ चैन के सामने आ जाता है और इस वर्ल्ड की अपनी एनर्जी गैदरिंग टेक्निक शियाओ चैन को सिखाने लगता है, जो देखकर शियाओ चैन भी उस जियांट एप के जैसे पोजीशन में बैठकर एनर्जी गैदरिंग करने लग जाता है। शियाओ चैन सोचता है कि वो कुछ टाइम तक यहीं रहकर कल्टीवेशन करके अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाएगा और उसके बाद मिस मेनलुओ और मिस लीनर को ढूंढेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में वही 2 लोग हैं जिन्हें वो जानता है। दूसरी ओर मिस जाओ लीनर उस हेवनली यूनिकॉर्न से मिलती है, जहां हेवनली यूनिकॉर्न काफी ज्यादा जख्मी था, इसीलिए मिस जाओ लीनर उसकी मदद करती है। अब ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है, जिसके बाद एक दिन शियाओ चैन नीचे फ्रूट्स लेने आया था, तभी उसे वही हेवनली यूनिकॉर्न दिखता है जिसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए शियाओ चैन उसे शुक्रिया कहते हुए उस फ्रूट्स को खाने लग जाता है। दूसरी ओर मिस लीनर हेवनली यूनिकॉर्न को ढूंढते हुए शियाओ चैन के सामने आ गई थी। वो शियाओ चैन से कहती है, अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो। ये बोलते ही लीनर शियाओ चैन पर स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन शियाओ चैन फौरन जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। लीनर कहती है, अच्छा तो तुम उस ड्रैगन से भी बच गए, लेकिन आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ये बोलकर लीनर शियाओ चैन पर लगातार अटैक करने लगती है, लेकिन अब शियाओ चैन ने काफी ज्यादा कल्टीवेशन कर ली थी, जिससे अब उसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए शियाओ चैन लीनर के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। शियाओ चैन लीनर से कहता है, इस वर्ल्ड में हम दोनों किसी और को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए ताकि हम यहाँ सरवाइव कर सके। लेकिन लीनर तो बस शियाओ चैन की जान लेने पर ही लगी हुई थी, तो अब शियाओ चैन भी लीनर पर जबरदस्त अटैक करने लगता है और अब उन दोनों में बहुत ही शानदार फाइट चल रही थी। लेकिन तभी लीनर एक जोरदार अटैक करके शियाओ चैन को पीछे कर देती है और अब लीनर शियाओ चैन पर फाइनल अटैक करके उसे मारने वाली थी। लेकिन तभी लीनर देखती है कि उसकी ओर एक बड़ी सी चट्टान आ रही थी, इसीलिए लीनर शियाओ चैन पर अपने अटैक को रोककर अपनी स्वॉर्ड से उस चट्टान को बीच से काट देती है। और ये अटैक जियांट एप ने ही किया था, जो गुस्से से लीनर के सामने आ खड़ा होता है, जो शियाओ चैन को प्रोटेक्ट कर रहा था। लीनर कहती है, पहले मैं इस जियांट एप का कुछ करती हूँ, फिर मैं तुम्हें मारूंगी शियाओ चैन। ये बोलकर लीनर जियांट एप पर जोरदार अटैक करने लगती है, जिससे जियांट एप अपनी जान पर खेलकर शियाओ चैन को बचा रहा था और अब जियांट एप ने लीनर पर खतरनाक अटैक करने लगा था, जिससे लीनर डिफेंड नहीं कर पाती है और बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। जियांट एप ने शियाओ चैन को जमीन पर पटक दिया था, जिसके बाद जियांट एप लीनर पर फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हेवनली यूनिकॉर्न वहां आ जाता है, जो बिजली की रफ्तार से आकर लीनर को बचाकर अपने साथ उड़ा ले जाता है। इन सब के बाद शियाओ चैन सोचता है, मैं अपनी वजह से जियांट एप को और मुश्किल में नहीं डाल सकता हूं, इसीलिए शियाओ चैन वहां से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इस बात से जियांट एप खुश नहीं था, उसे बहुत दुख हो रहा था, वो बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन शियाओ चैन उसे समझाता है कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मुझे जाना ही होगा अपने घर की तलाश करने, जो कि बहुत
दूर है और अब शियाओ चैन जियांट एप को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर लीनर जंगल में उदास बैठी थी। वो हेवनली यूनिकॉर्न आकर लीनर को अपना मास्टर मान लेता है, इसीलिए लीनर भी उससे अपना माउंट बनाते हुए टच करती है, जिससे हेवनली यूनिकॉर्न की अवेकिंग हो जाती है, यानी उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। लीनर कहती है अब मैं इमॉर्टलिटी को हासिल करूंगी और पावरफुल बनूंगी ताकि मैं अपनी और हेवनली यूनिकॉर्न की रक्षा कर सकूं। जिसके बाद लीनर टापू के किनारे पर आ जाती है जहां गू फैमिली की बोट डूबी थी, लेकिन लीनर देखती है कि उस हादसे में अभी भी गू फैमिली का यंग मास्टर जिंदा था, जिसके सामने लीनर खड़ी थी। वहीं अब अगले सीन में हम शियाओ चैन को उसी जंगल में देखते हैं जहां शियाओ चैन सोचता है कि मिस लेनहुओ भी तो इसी इमॉर्टल वर्ल्ड में आई थी, इसीलिए शियाओ चैन मिस लेनहुओ को ढूंढने का डिसाइड करता है। मगर तभी कुछ असेसिन वॉरियर्स शियाओ चैन पर छिपके से डैगर से अटैक कर देते हैं, लेकिन शियाओ चैन सही वक्त पर मूव होकर उन डैगर से बच जाता है और अब वो असेसिन वॉरियर शियाओ चैन को घेर लेते हैं। उन असेसिन वॉरियर का लीडर कहता है तो तुम ही हो ना शियाओ चैन, हमारे यंग मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें पकड़कर अपने साथ ले जाएं, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ चल दो। लेकिन शियाओ चैन कहता है आखिर तुम लोग कौन हो, मेरी तो तुम लोगों से कोई दुश्मनी ही नहीं है और तुम्हारा यंग मास्टर कौन है। लेकिन तभी पीछे से दो असेसिन शियाओ चैन पर हमला कर देते हैं, मगर शियाओ चैन बहुत ही आसानी से उनके अटैक को डॉच करके उन दोनों असेसिन वॉरियर्स को पीट कर ठिकाने लगा देता है, जो देखकर उनका लीडर डरकर वहां से भागने लगा था। लेकिन शियाओ चैन उस पर अटैक करके उस वॉरियर को जमीन पर पटक देता है, जिस पर वॉरियर डरते हुए शियाओ चैन से बताता है कि हमारे यंग मास्टर इटर्नल वर्ल्ड के गू फैमिली से हैं। हमारे यंग मास्टर कल ही इस आइलैंड पर आए थे ड्रैगन एग की तलाश में, लेकिन फिर हम सब एक हादसे का शिकार हो गए। मगर तभी एक लड़की ने हमारी मदद की। दरअसल वो लड़की जो खुद को 9 प्रोविंस की प्रिंस बता रही थी, उसने हमारे यंग मास्टर की जान बचाई है। और अब पता नहीं उस लड़की ने हमारे यंग मास्टर पर क्या जादू कर दिया है कि यंग मास्टर को पता चला है कि तुम्हारी उस लड़की के साथ दुश्मनी है, इसीलिए यंग मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें पकड़कर उनके पास ले जाएं। अब ये बात सुनकर शियाओ चैन समझ गया था जरूर वो लड़की लीनर होगी और अब मुझे उस लड़की के साथ अपना मैटर खत्म करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़ जाए। दूसरी ओर हम उसी आइलैंड पर यंग मास्टर को देखते हैं जो कि जाओ लीनर पर पूरी तरीके से लट्टू हो गया था। वो जाओ लीनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाओ लीनर को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अब हम रात को उसी आइलैंड पर गू फैमिली के बेस का सीन देखते हैं जहां छिपकर शियाओ चैन पहुंच गया था और वो सब सोल्जर्स से छिपते हुए जाओ लीनर के पास जा रहा था उसे मारने। वहीं हम गू फैमिली के कमांडर को देखते हैं जिससे एक सोल्जर आकर बताता है कि शियाओ चैन हमारे जाल में फंस गया और यहाँ पर आ गया है। साथ ही वो सोल्जर उस कमांडर को ये भी बताता है कि उसने मिस जाओ लीनर के रूम में पॉइजन भी फैला दिया है। यानी दोस्तों ये सब इन लोगों की चाल थी जिससे शियाओ चैन बिल्कुल अनजान है और वो जाओ लीनर के रूम में जाता है जहाँ जाओ लीनर को बेहोश पड़ा देखता है। शियाओ चैन ये देखकर काफी हैरान था। शियाओ चैन की नजर पॉइजनस मेडिसिन पर पड़ती है जिसे जलाकर जाओ लीनर को जहर दिया गया था। शियाओ चैन कहता है जाओ लीनर तुमने जिस पर भरोसा किया उसने तुम्हें मारना चाहा, काम करना चाहिए। ये बोलकर शियाओ चैन जाओ लीनर को मारने चलता है, लेकिन तभी वहां यंग मास्टर आकर शियाओ चैन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है और अब जाओ लीनर भी जाग गई थी जो शियाओ चैन को वहां देखकर सरप्राइज हो गई थी। यंग मास्टर कहता है तुम ही हो वो शियाओ चैन जिसने मिस जाओ लीनर को पॉइजन देने की कोशिश की है, जिस पर शियाओ चैन कहता है ये घटिया हरकत मैंने नहीं तुम लोगों ने की है। मुझे अगर किसी को मारना होगा तो मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं उसे अपने सामने से वार कर सकता हूँ, ना कि इस तरीके की घटिया हरकत करना चाहूंगा। तभी कमांडर शियाओ चैन पर अटैक कर देता है जिससे शियाओ चैन डिफेंड तो कर लेता है लेकिन उस रूम से बाहर जा गिरता है। इधर मिस जाओ लीनर की हालत पॉइजन से काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद भी वो शियाओ चैन से फाइट करने के लिए उसके पीछे जाती है क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी कि शियाओ चैन ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। यंग मास्टर भी जाओ लीनर के पीछे जाने लगता है तो कमांडर उसे रोकता है, ये हमारा मिशन नहीं है, क्या आप भूल गए हम यहाँ ड्रैगन एग लेने आए थे। लेकिन यंग मास्टर जाओ लीनर के प्यार में पागल हो रखा था, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जाओ लीनर को जहर असल में कमांडर ने ही दिया था क्योंकि यंग मास्टर जाओ लीनर पर लट्टू हो गया था जिससे उनका मिशन अफेक्ट हो सकता था, लेकिन अब उसका प्लान खराब हो चुका था। दूसरी ओर शियाओ चैन सोल्जर से फाइट कर रहा था, तभी वहां यंग मास्टर और जाओ लीनर
आ जाते हैं जहां यंग मास्टर शियाओ चैन पर स्क्रोल टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे किसी तरह शियाओ चैन बचने की कोशिश कर रहा था और अब इन दोनों में जोरदार फाइट हो रही थी, जहां यंग मास्टर शियाओ चैन पर भारी पड़ रहा था और अपनी पावरफुल स्क्रोल टेक्निक का यूज करके अटैक कर रहा था। जाओ लिनर यंग मास्टर से कहती है, तुम इसे थोड़ी देर रोक कर रखो, तब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर लूंगी और फिर मैं आज इसकी जान ले लूंगी। जिस पर यंग मास्टर जाओ लिनर से कहता है, फिक्र मत करो, मैं इस लड़के को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। ये बोलकर यंग मास्टर ने वहाँ व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को समन कर लिया था, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो देखकर शियाओ चैन भी अपनी गोल्डन एनर्जी से एविल ड्रैगन की स्पिरिट को समन कर लेता है, जो देखकर सब हैरान रह गए थे। और अब वो दोनों एविल स्पिरिट एक दूसरे पर अटैक करती हैं और अटैक के कोलिजन से वहां पर पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और इस धमाके का फायदा उठाकर शियाओ चैन वहां से भाग जाता है, जिससे यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने बंदों को शियाओ चैन को खोजने को कहता है। इधर शियाओ चैन उन सबको चकमा देकर ड्रैगन आइलैंड के कोर की ओर निकल पड़ता है, जहां शियाओ चैन एक्सीडेंटली कुछ ट्रैप्स में फंसकर क्रिस्टल केव में जा गिरता है, जहां बहुत सारे क्रिस्टल्स थे जिनमें एसेंस एनर्जी थी। तभी शियाओ चैन को सामने एक ड्रैगन स्केलेटन दिखता है। दरअसल इसी जगह पर उस ड्रैगन की मौत हुई थी, जिससे उसकी एसेंस एनर्जी उस केव में फैल गई और ये एनर्जी बिल्कुल उसी की तरह है जो उस ड्रैगन एग्स में थी और ये एनर्जी बिल्कुल उसी तरह है जो कि उस ड्रैगन एग में थी। शियाओ चैन उस क्रिस्टल को टच करता है, जिससे पावरफुल एनर्जी उसकी बॉडी में एब्सॉर्ब होने लगी थी, मगर ये एनर्जी बहुत ही डेंस और पावरफुल थी। लेकिन काफी देर तक एब्सॉर्ब करने के बाद शियाओ चैन ने उन क्रिस्टल की सारी एसेंस एनर्जी अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे शियाओ चैन को उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही थी। साथ ही शियाओ चैन एक मेन क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है डिफेंस के लिए, क्योंकि वो पावरफुल क्रिस्टल था। और अब शियाओ चैन वहां से जाने लगता है, तभी शियाओ चैन को कुछ हलचल सुनाई देती है। वो छिप कर देखता है कि कुछ स्केलेटन मंकीज एक डिवाइन वॉल्फ बर्ड से बचकर भाग रहे थे, जो देखकर शियाओ चैन की होश उड़ गए थे। वो स्केलेटन मंकीज उस डिवाइन वॉल्फ से बचकर भाग रहे थे, लेकिन डिवाइन वॉल्फ उनके पीछे पड़ गया था और वो उन पर लगातार अटैक कर रहा था। तभी एक स्केलेटन मंकी की नजर शियाओ चैन पर पड़ जाती है, जिसके हाथ में वो ड्रैगन क्रिस्टल था, जिससे वो डिवाइन वॉल्फ प्रोटेक्ट कर रहा था। स्केलेटन मंकी कहता है, इस लड़के ने इस क्रिस्टल के एसेंस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है। अब वो स्केलेटन मंकी तेजी से शियाओ चैन की ओर आने लगता है, तो डिवाइन वॉल्फ एनर्जी बॉल से अटैक करके स्केलेटन मंकी के चीथड़े उड़ा देता है और उसकी खोपड़ी शियाओ चैन के पास जाकर गिरती है, जिससे उस डिवाइन वॉल्फ की नजर शियाओ चैन पर पड़ जाती, जिसके हाथ में वो क्रिस्टल था। और अब डिवाइन वॉल्फ गुस्से से पागल होकर शियाओ चैन पर हमला करने लगता है, जिस पर शियाओ चैन उससे बचते हुए अपने क्रिस्टल से डिवाइन वॉल्फ पर जोरदार अटैक कर देता है, जिससे उस डिवाइन वॉल्फ की बॉडी में काफी ज्यादा करंट का शॉर्ट सर्किट हो गया था। और अब शियाओ चैन मौका देकर उस डिवाइन वॉल्फ की पीठ पर चढ़ जाता है, तो डिवाइन वॉल्फ उस केव में तेजी से इधर उधर उड़कर शियाओ चैन को नीचे गिराने की कोशिश करने लगा था। लेकिन शियाओ चैन तो अपने क्रिस्टल से उस डिवाइन वॉल्फ की पीठ पर लगातार वार करने लगा था, जिससे डिवाइन वॉल्फ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो चीख रहा था। मगर इसी बीच शियाओ चैन फिसल कर जमीन पर गिर जाता है और अब डिवाइन वॉल्फ सामने से शियाओ चैन पर अटैक करने आता है। तो शियाओ चैन अपने क्रिस्टल की मदद से उसके अटैक को डिफेंड करने लगा था, मगर शियाओ चैन की जितनी स्ट्रेंथ थी उससे शियाओ चैन उस डिवाइन वॉल्फ को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता था। अब डिवाइन वॉल्फ अपनी थर्ड आई ओपन करने लगता है, मगर तभी वो मंकी स्केलेटन जो टूटे पड़े हुए थे उनकी बोन्स जुड़ने लगती है और एक स्केलेटन मंकी डिवाइन वॉल्फ को जोरदार पंच मार देता है, जिससे उसका थर्ड आई अटैक डाइवर्ट हो गया था। और अब सारे स्केलेटन मंकीज डिवाइन वॉल्फ पर अटैक कर देते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर शियाओ चैन अपने क्रिस्टल को उस डिवाइन वॉल्फ की गर्दन में घुसा देता है, जिससे ऑन द स्पॉट ही वो डिवाइन वॉल्फ मारा जाता है। शियाओ चैन पीछे हो जाता है, जहां वो तीनों स्केलेटन मंकी उस डिवाइन वॉल्फ के पेट में हाथ डालकर उसकी बॉडी से डिवाइन वॉल्फ का क्रिस्टल निकाल लेते हैं, जिससे वो तीनों स्केलेटन मंकीज आपस में एक एक करके बांट लेते हैं और फिर उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी पावर्स बढ़ गई थी। शियाओ चैन सोचता है कि इन तीनों बंदर ने उसका फायदा उठाया है इस डिवाइन वॉल्फ को मारने के लिए, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। ये बोलकर शियाओ चैन
चैन वहां से कट लेता है। दूसरी ओर वो स्केलेटन मंकी सोच रहे थे कि वो शियाओ चैन की मदद से और भी मैजिकल बीस्ट से उनके क्रिस्टल को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों बंदर शियाओ चैन का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गए थे, लेकिन शियाओ चैन उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। अभी शियाओ चैन उन तीनों बंदरों के पीछे आकर कहता है, तुम तीनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर वो बंदर इशारों में शियाओ चैन को कहते हैं कि तुम आगे मत जाओ, आगे एक बड़ा सा मैजिकल बीस्ट है, हम मिलकर मैजिकल बीस्ट का शिकार करेंगे ताकि उनकी क्रिस्टल को हासिल कर सके। शियाओ चैन को भी ये आइडिया सही लगता है और वो इन तीनों बंदरों को अपने पास से कुछ क्रिस्टल देते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। जिस पे वो तीनों स्केलेटन मंकीज भी राजी हो गए थे। वहीं इन तीनों को बात करते हुए एक क्रो देख रहा था जो कि यंग मास्टर का जासूस था। वो क्रो वापस जाकर यंग मास्टर को और शाओ लिनर को शियाओ चैन की लोकेशन बता देता है, जिससे वो सब शियाओ चैन की ओर आने लगे थे। इधर स्केलेटन मंकीज को पता चल जाता है कि कोई उनकी ओर आ रहा है। शियाओ चैन जान गया था कि ये उसी यंग मास्टर की टोली होगी, इसीलिए शियाओ चैन उन बंदरों से कहता है कि मैंने तुम तीनों की मदद की थी उस डिवाइन वॉल्फ को हराने के लिए, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। थोड़ी देर में यंग मास्टर वहां पहुंच जाता है, लेकिन शियाओ चैन वहां से जा चुका था। तभी ऊपर से एक स्केलेटन हाथ यंग मास्टर के पैरों के पास आ गिरता है। उन्हें वो बस एक स्केलेटन हैंड लगता है, मगर तभी दूसरा स्केलेटन मंकी यंग मास्टर पर हमला कर देता है। यंग मास्टर खुद को बचाने चलता है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा स्केलेटन मंकी यंग मास्टर के पैर को जकड़ लेता है, जिससे सामने से आ रहे मंकी स्केलेटन का अटैक यंग मास्टर को लग जाता है और वो खून की उल्टियां करने लगा था। तभी शियाओ चैन भी एंट्री कर देता है और यंग मास्टर के बंदों को मारने लगता है। साथ ही तीसरा स्केलेटन मंकी भी आ जाता है जो यंग मास्टर पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन शाओ लिनर बीच में आकर उससे बचा लेती है और अब यंग मास्टर का खून खौल उठा था और वो अपनी स्क्रोल टेक्निक पावर एक्टिवेट कर देता है। इधर शाओ लिनर अकेले ही उन तीनों स्केलेटन मंकीज से लड़ रही थी। ये बहुत ही शानदार फाइट थी, दोनों एक दूसरे को जोरदार टक्कर दे रहे थे। वहीं शियाओ चैन स्वॉर्ड लेकर तेजी से यंग मास्टर की ओर बढ़ रहा था, उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यंग मास्टर अपने स्क्रोल टेक्निक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब यंग मास्टर एक और 8 स्क्रोल टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे उसने आइस क्रिस्टल से अटैक कर दिया था। जहां एक मंकी शियाओ चैन को उस क्रिस्टल से बचा लेता है, लेकिन वो खुद थोड़ा जख्मी हो गया था और अब यंग मास्टर के अटैक से वो जगह आइस से फ्रीज होने लगी थी, जिसमें वो तीनों स्केलेटन मंकीज भी आइस में फ्रीज हो जाते हैं। यानी अब शियाओ चैन की मदद के लिए कोई भी नहीं बचा था और अब यंग मास्टर वहां एक सेंटीपेड मैजिकल बीस्ट को समन कर लेता है। साथ ही यंग मास्टर ने शियाओ चैन को भी आइस में फ्रीज कर दिया था और अब यंग मास्टर आइस क्रिस्टल से शियाओ चैन पर अटैक करता है, मगर स्केलेटन मंकीज अपने हाथ को थ्रो करके उस क्रिस्टल को हिट कर देता है, जिससे शियाओ चैन तो बच गया था, लेकिन उस स्केलेटन मंकी के हाथ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जो देखकर शियाओ चैन को बहुत दुख होता है। यंग मास्टर कहता है, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा और वो अपने मैजिकल बीस्ट से शियाओ चैन पर हमला करवा देता है। मगर अब शियाओ चैन को भी गुस्सा आ गई थी और वो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को आइस से फ्री कर लेता है। शियाओ चैन कहता है, तुम लोगों ने हद पार कर दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब शियाओ चैन उन लोगों से कैसे लड़ेगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।